मेरा नाम पूनम शर्मा है। उम्र? अरे अभी तो 42 ही हुई हूँ, पर लोग कहते हैं कि मैं 32 से ज़्यादा नहीं लगती। शादी को 22 साल हो गए, बेटी की शादी को भी 2.5 साल। मेरी बेटी सोनिया दिल्ली में अपने पति के साथ रहती है और मैं तो अपने घर में अकेली ही रह गई थी। पति तो ज़्यादातर टूर पर रहते हैं, कभी कभी महीनों नहीं आते। फिर सास ससुर भी नहीं हैं अब। बस मैं और मेरे दामाद। नहीं नहीं, मतलब जब भी वो लोग आते हैं तो घर में रौनक लगती है। मेरे दामाद का नाम रोहन है। लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा, जिम जाता है। आवाज़ में एक अजीब सी भारीपन है। सुनते ही दिल में कुछ हलचल सी हो जाती है। अब मैं आपको अपनी ज़ुबानी सुनाती हूँ वो सारी बातें जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। हाँ, थोड़ी शर्म आती है, पर आज दिल कर रहा है खुल के बोल दूँ। सोनिया की शादी के बाद पहली बार वो दोनों हमारे घर आए थे। मैंने पूरा घर सजाया था। लाल साड़ी पहनी थी, सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र चमक रहा था। रोहन ने आते ही गले लगाया, बहुत टाइट वाला गले। उसकी छाती मेरी छाती से टकराई, मेरी सांस रुक सी गई। उसने कहा, मम्मी जी, आप तो बिल्कुल हीरोइन लग रही हैं। मैं हंस दी, पर अंदर से कुछ गर्म सा हो गया। रात को खाना खाते वक्त भी उसकी नज़रें मुझ पर ही थीं। मैं जब प्लेट परोसने झुकती तो वो मेरे गले की ओर देखता। साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरका हुआ था। मैंने जानबूझकर ठीक नहीं किया। मुझे मज़ा आने लगा था उसकी नज़रों में। फिर एक दिन सोनिया को ऑफिस का टूर पड़ गया, 5 दिन का। रोहन बोला, मम्मी जी, आप अकेली रहोगी, मैं यहीं रुक जाता हूँ। मैंने मना किया, पर मन ही मन खुश थी। पहली रात तो सब नॉर्मल था। सुबह मैं नहाकर निकली तो मेरी साड़ी गीली हो गई थी। मैंने जल्दी से तौलिया लपेटा और कमरे में गई। दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हुआ था। मैंने साड़ी बदलनी शुरू की। पीछे से आवाज़ आई, मम्मी जी, चाय। रोहन अंदर आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। मैंने जल्दी से पल्लू खींचा, पर उसकी नज़रें मेरे कंधे से कमर तक दौड़ गईं। उसने कहा, सॉरी मम्मी जी, और बाहर चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया, पर दिल धड़क रहा था। शाम को मैं किचन में थी। रोहन आया और बोला, मम्मी जी, आप बहुत मेहनत करती हैं, मैं मदद करूं? मैंने कहा, नहीं बेटा, तुम बैठो। पर वो पीछे खड़ा हो गया। मैंने सब्ज़ी काटनी शुरू की। उसने हाथ बढ़ाया और चाकू मेरे हाथ से ले लिया। उसका हाथ मेरे हाथ से टच हुआ। उंगलियां आपस में फंस सी गईं। मैंने हाथ नहीं हटाया। वो धीरे धीरे मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। मैंने कहा, रोहन, दूर हटो, पर आवाज़ में ताकत नहीं थी। वो बोला, मम्मी जी, आपकी कमर पे बहुत दर्द रहता है ना, मैं मालिश कर दूं? मैं चुप रही। फिर उसने अपने हाथ मेरी कमर पर रख दिए। धीरे धीरे दबाने लगा। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं। वो मेरे कान के पास बोला, मम्मी जी, आप बहुत गर्म हो। मैंने कहा, रोहन, ये गलत है। पर मेरे हाथ अपने आप उसकी पीठ पर चले गए। उसने मुझे घुमाया और दीवार से सटा दिया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास था। होंठ कांप रहे थे मेरे। वो झुकने ही वाला था कि बाहर गेट पर कुत्ते भौंकने लगे। हम दोनों अलग हो गए। मैं भागकर अपने कमरे में चली गई। रात को मैं सो नहीं पाई। बार बार वही सीन याद आ रहा था। सुबह जब उठी तो रोहन कॉफ़ी लेकर आया। मेरे बेड के पास बैठ गया। बोला, मम्मी जी, कल जो हुआ, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुछ नहीं हुआ रोहन, बस। उसने मेरे हाथ को चूमा। मैंने खींचा नहीं। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। वो मेरे कमरे में आने लगा। कभी मेरे बालों में उंगलियां फेरता, कभी मेरे गाल पर हाथ रखता। मैं भी रोकती नहीं थी। एक दिन मैं प्रेस करने बैठी थी। वो आया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। मेरे कंधों पर हाथ रखे और धीरे धीरे मालिश करने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसका हाथ नीचे सरकता गया, कमर पर, फिर थोड़ा और नीचे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रोहन, बस। वो रुक गया। पर उस दिन के बाद कुछ बदल गया था। सोनिया के आने से एक दिन पहले रात को बिजली चली गई थी। अरे, मैंने बोला था ना घिसे पिटे सीन नहीं डालना, पर यह सच में हो गया था। मैं अंधेरे में डर गई। रोहन मेरे कमरे में आ गया। बोला, मम्मी जी, डरिए मत, मैं हूं ना। वो मेरे बगल में लेट गया। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा।
फिर मेरे कंधे पर सिर रख दिया। मैंने भी उसकी छाती पर सिर रख दिया। उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने मेरे बालों में उंगलियां फिरानी शुरू की। मैंने उसकी शर्ट में हाथ डाल दिया। उसकी छाती गर्म थी। वो मेरे कान में फुसफुसाया, मम्मी जी, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं भी रोहन, पर ये गलत है। वो बोला, प्यार कभी गलत नहीं होता। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं उसकी बाहों में पूरी तरह समा गई। उसका हाथ मेरी पीठ पर फिर रहा था। मेरी साड़ी का पल्लू सरक गया। उसका हाथ मेरी नंगी कमर पर था। मैंने उसका चेहरा अनहारा मिटा लिया और हम दोनों के होंठ मिल गए। बहुत देर तक। सुबह जब सोनिया आने वाली थी तो हम दोनों अलग अलग कमरों में थे, पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। सोनिया आई। सब नॉर्मल लग रहा था, पर मेरी और रोहन की नज़रें मिलती तो कुछ और ही कहती थीं। अब जब भी वो लोग आते हैं, रात को सोनिया सो जाती है तो रोहन मेरे कमरे में चला आता है। हम बातें करते हैं, गले लगते हैं, चूमते हैं, पर उससे आगे कभी नहीं बढ़ा। मैं रोक लेती हूँ, वो भी समझता है। लोग कहते हैं ना कि माँ दामाद का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, शायद सबसे खूबसूरत भी। मैं नहीं जानती ये सही है या गलत, पर मुझे सुकून मिलता है उसके साथ। अब आप ही बताओ, मैं गलत हूँ? और हाँ, इतनी लंबी कहानी लिखने में बहुत मेहनत लगी है भाई। अगर सच में पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपना नाम लिख दो। आपकी मम्मी को भी तो पता चले कि उसके बेटे कितने प्यारे हैं।